Hello dear students, welcome back in SST class of grade 7 book Social and Political Life. Dear students, in previous video we have completed chapter number 5. In this video we are going to start our new unit, which is unit number 4, and going to start chapter number 6. Okay, so let's move. We will see chapter number 6. Okay, here you can see chapter number 6. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में जानकारी लेंगे. ओके, देखिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग मीडिया. अब मीडिया के बारे में जानकारी लेंगे कि मीडिया किसे कहा जाता है, माध्यम किसे कहा जाता है. सबसे पहले तो मीडिया ये नाम सुनकर हम जान सकते हैं कि आजकल हम अलग अलग तरह के मीडिया चैनल्स या फिर जो भी कुछ मीडिया है उसके माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेन. वो क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जरिए होते हैं जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. जैसा कि न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मोबाइल, इंटरनेट, अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर आजकल विश्व में या फिर कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है इसके बारे में हम घर बैठे जानकारी ले सकते हैं, है ना. तो इसके लिए मीडिया बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है. ओके, देखिए फर्स्ट लाइन, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है. व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो. अब दूसरी एक चीज़ है कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि आपके जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो रेडियो पर गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, है ना. तो व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो. आपको रेडियो पर क्या सुनना पसंद है. विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड. आपके घर रोज़ाना कौन कौन सा न्यूज़पेपर आता है या फिर मैगजीन कौन सी आप पढ़ते हो. डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट. अब आजकल के ज़माने में हमें मालूम है कि सब लोग कंप्यूटर या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें सबसे ज़रूरी बात कौन सी होती है, इंटरनेट. वी यूज़ इंटरनेट विद द यूज़ ऑफ मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप एक्सेट्रा, है ना. तो इंटरनेट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, वो हमारे जीवन में किस तरह से यूजफुल है. Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. देखिए तो ये जो टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, ये जो सब वर्ड्स है इनके लिए एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और वो है मीडिया. और ये जो सब फॉर्म्स है जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये जो सेवरल फॉर्म्स है ये कौन से फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने के माध्यम, है ना. मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीवी के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि टीवी पर अलग अलग कंट्रीज की हमारे देश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, क्या बातें घट रही है, इसके बारे में भी हमें टीवी से जानकारी मिलती है ना. तो ये एक माध्यम हो गया, एक फॉर्म है कि हम उसके जरिए अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन गेनिंग कर सकते हैं. दिस वर्ड इज मीडिया. और इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों, मीडिया, यानी कि माध्यम, है ना, संपर्क के माध्यम. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. अब इस चैप्टर में हम ये जो मीडिया है, मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क as well as the ways in which the media affects our daily lives. अब उसी के साथ इंफॉर्मेशन लेंगे और मीडिया हमारे लाइफ पर, जीवन में किस तरह के अफेक्ट्स करता है, किस तरह का परिणाम मीडिया का होता है, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम द मीडिया दिस वीक. अब क्या आप सोच सकते हो कि इस वीक में मीडिया से आपने क्या सीखा है या फिर मीडिया का इस्तेमाल करके आपने कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी है. तो मीडिया जो है, मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में. ओके, सो लेट्स गो, वी विल सी थ्रू द चैप्टर. देखिए, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. देखिए अब हमारे गांव में, शहर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम का सीधा प्रसारण टीवी पर देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हो.
मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। अब जो मीडिया है वो वर्ड कौन से वर्ड से आया आता है? मीडियम, है ना। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। अब देखिए ये क्या डिस्क्राइब करता है? वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में जब भी हम, सोसाइटी यानी सिर्फ सीमित सोसाइटी या फिर हमारा समाज नहीं, तो कंट्री में, विश्व में कौन कौन सी चीजें चल रही है, कौन कौन सी बातें हो रही है, इनके बारे में जो संसाधन या फिर साधन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे कम्युनिकेशन फॉर्म कहते हैं। और ये जो मीडिया है, ये मीडिया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio and newspaper are form of media that reaches millions of peoples or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. देखिए अब टीवी है, मोबाइल, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये हर जगह पे पाया जाता है, हर घर में इसे पाया जाता है। यानी कि देश में कौन कौन सी घटनाएं चल रही है, किस प्रकार की बातें हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन डेली टू डेली हमें टीवी के जो न्यूज़ चैनल होते हैं, रेडियो पर जो न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, तो हमें पता चलता है कि कंट्री में आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, परसों क्या होगा, इसके बारे में इस मीडिया से जानकारी हमें मिलती है। इसे ही, और ये मिलियंस लोगों तक पहुंचता है। और द मासेस, इसे मासेस भी कहा जाता है, अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। और इसी मीडिया को, इसी कम्युनिकेशन फॉर्म को मास मीडिया भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब ये दो जो वर्ड है ये आपस में मिलते जुलते हैं। मीडिया यानी माध्यम, टेक्नोलॉजी यानी तंत्र ज्ञान, है ना, तंत्र ज्ञान। अब तांत्रिक दृष्टिकोण को देखा जाए या फिर टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो विदाउट टेक्नोलॉजी मीडिया इज यूजलेस। तो मीडिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो, वी विल रीड द फर्स्ट लाइन। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. अब देखिए मीडिया के बिना हमारा जीवन कैसा है, आज अधूरा है। क्या आप सोच सकते हो आप मोबाइल के बिना रह सकते हो, कंप्यूटर के बिना रह सकते हो? आज अगर हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो क्या हम रह सकते हैं? क्या हमें अगर डेली टू डेली अगर विश्व में या फिर कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है उसकी न्यूज़ अगर नहीं मिली तो क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें वो हैबिट हो गई है अपडेट रहने की। यानी कि विश्व में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, इसके बारे में अपडेट जानकारी रखने की हमें आदत बन गई है। और ये चीज़ें जो है, टीवी हो, कंप्यूटर, मोबाइल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, वो हमें मीडिया के थ्रू ये सब जानकारी प्रोवाइड करते हैं, है ना। देखिए, बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट phenomenon. देखिए, अब these have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. अब हम जो टेलीविजन है, रेडियो है, ये अब सब हर घर में फैल चुका है, वाइड स्प्रेड, यानी कि हर घर घर में ये पहुंच चुका है। और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से हमें सारी जानकारी देते रहता है। एंड द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। और ये जो मास मीडिया की टेक्नोलॉजी है ये दिन ब दिन बदलती रहती है, यानी कि अपडेट होती रहती है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो। देखो, न्यूज़पेपर वर्तमान पत्र, टेलीविजन यानी कि जो टीवी हम देखते हैं, रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। आज हर घर में न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो घर घर में पहुंच चुका है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। अब देखिए, न्यूज़पेपर को और मैगजीन जो है, ये इनको क्या कहा जाता है? प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये छपा हुआ होता है। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है या फिर और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं वो कैसे होती है? प्रिंटिंग फॉर्म में होती है। इसलिए मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। ओके, एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जो टीवी होता है यानी कि टेलीविजन और रेडियो, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। बच्चों, आप लोगों को ख्याल में रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि प्रिंट मीडिया को या फिर प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं,
तो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है उन्हें कहा जाता है प्रिंट मीडिया, एंड टीवी एंड जो रेडियो है उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, अब ये पिक्चर देख लेते हैं हम एक बार। एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग हमने देखा है, उसी तरह से एक प्रिंटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। फर्स्ट टाइम एक बाइबल जो है, बाइबल का प्रिंटिंग का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ओके, देखिए वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया कहा जाता है, या फिर न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? ओके, एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। एज यू रीड फर्दर, जैसे आप अब इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, you will find that this naming is related to the different technologies that these media uses। अब ये जो प्रिंट मीडिया है ये अलग अलग तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स will give you a sense of the ways in which technologies that mass media uses has changed over the years and continues to change। अब हमारे बुक में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वो आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उनको प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है, और दिन ब दिन जो अभी एज चल रहा है उस एज में इन टेक्नोलॉजीज में किस तरह के बदलाव आ चुके हैं। ओके, इस यहाँ पर देखिए, ask older members of your family about what they used to listen on the radio when there was no TV around। देखिए आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए कि जब टीवी नहीं था तो वो रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम सुनते थे, है ना। find out from them when the first TV came to your area, when was cable TV introduced। अब उनसे पूछिए कि आपके दादाजी हो, दादी हो, इनको पता है तत्कालीन समय में टीवी नहीं था, तो अपने गांव में टीवी कब आया था, किसने लिया था, इसके बारे में आपको जानकारी पूछनी है। कमिंग टू अवर पॉइंट, देखिए चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। देखिए आज की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करती है, जो टेक्नोलॉजी है या फिर मशीन्स है, एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। आज हम देख सकते हैं कि अलग अलग फैक्ट्रीज में या फिर हम आज के एज में हर प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो मशीन्स है वो मशीन्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी कि जो पर्सन्स काम कर सकते हैं उनसे ज़्यादा मशीन्स आज काम कर सकती है। और ये क्यों संभव हुआ है? जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है, उसकी वजह से ये संभव हो सकता है या फिर हुआ है। helps media to reach more people. It also improves the quality of sound, the images that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. अब देखिए दिन ब दिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या हम हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये विदाउट टेलीविजन यानी कि टीवी के बिना या फिर टेलीविजन के बिना हम सोच सकते हैं क्या? उसके बगैर हम रह सकते हैं? टेलीविजन हैज एनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए अब टेलीविजन ने एक हमें फील दिया है, कैसा फील दिया है कि हम जो है इस वर्ल्ड के एक ग्लोबल मेंबर है। क्योंकि क्या होता है, टेलीविजन पर हम अलग अलग न्यूज़ सुनते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स देख सकते हैं, और ये एक हमें आदत बन गई है, हैबिट बन गई है। देखिए हम घर में जब भी बैठते हैं तो न्यूज़ देखते हैं, है ना। तो उस न्यूज़ पर सिर्फ हमारे कंट्री की न्यूज़ आती है क्या? नहीं, पूरे विश्व में जो भी कुछ घटनाएं हो रही है, अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग न्यूज़ हम वहाँ पर सुन सकते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या हो गए, इस वर्ल्ड के क्या हो गए, एक लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड के एक मेंबर के जैसे हम खुद को पा सकते हैं, खुद को पाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की पूरी जानकारी हमें इस टेलीविजन की द्वारा मिलती है। तो ये जो है टेलीविजन मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट। आप अब हमें मालूम है कि आजकल हर घर में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है,
तो आपको क्या ढूंढना है कि आपके नेबरहुड में, आपके आसपास में जो भी सराउंडिंग पीपल रहते हैं वो कितनी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट, लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं इनका डिस्कशन हमें करना है। ओके, देखिए, टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। देखिए, अब जो रेडियो पर, टेलीविजन पर हम जो भी प्रोग्राम्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, सिनेमास देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स वी कैन सी ऑन द टेलीविजन। तो ये जो प्रोग्राम हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हेल्प है वो होती है सैटेलाइट एंड केबल्स की। सैटेलाइट और केबल के हिसाब से या फिर उनकी मदद से ही हम ये सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world। और सैटेलाइट और केबल के मदद से ही पूरे विश्व में जो भी कुछ प्रोग्राम्स तैयार होते हैं, प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए जाते हैं, वो उन्हीं की मदद से हम देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। बच्चों, क्या आप लोगों को मालूम है या फिर आप लोगों को सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा होता है? वो होता है कार्टून, है ना। तो क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्टून के जो प्रोग्राम होते हैं वो कौन सी कंट्री में बनाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन द टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान। जापान जो कंट्री है, जापान कंट्री में कार्टून के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएस, तो इस यूनाइटेड स्टेट में या फिर जापान में ये कार्टून के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं। अब हम वो जो कार्टून के प्रोग्राम हैं वो डेली छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। हम डेली मोबाइल हो या फिर टीवी हो, कंप्यूटर हो, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे कार्टून प्रोग्राम्स देखते हैं। और ये जो कार्टून प्रोग्राम्स है ये जापान में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में बनते हैं और वो हम यहाँ पर भारत में देख सकते हैं। वो किसकी मदद से देख सकते हैं? क्योंकि सैटेलाइट है, केबल्स है, उन्हीं की मदद से हम ये जो प्रोग्राम है घर बैठे देख सकते हैं। We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see image of a storm that has hit the coast of Florida in the United States। समझिए, आप चेन्नई में बैठे हो या फिर जम्मू कश्मीर में बैठे हो, तब भी वहां से बैठे बैठे आप फ्लोरिडा में आया हुआ तूफान देख सकते हो जो कि यूनाइटेड स्टेट में सिचुएट है। यानी कि आप घर बैठे कहीं का भी नज़ारा देख सकते हो और इसका जो जरिया है वो है सैटेलाइट या फिर केबल। टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। और ये जो टेलीविजन है, टेलीविजन की वजह से ये जो पूरा विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारे पास आ चुका है। पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हम घर बैठे ही पा सकते हैं। अब ये जो मशीन है, ये मशीन आपने देखी होगी। कौन सी मशीन है ये? जी हाँ, टाइपराइटर। विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जर्नलिज्म अंडरवेंट a sea change in the 1940s। ओके, अब देखिए मीडिया एंड मनी। अब हमने पहला पॉइंट देखा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट में हम जानकारी लेते हैं मीडिया और मनी, यानी कि माध्यम और पैसा। अब माध्यम और पैसा, इनका क्या संबंध है, किस तरह से एक दूसरे से इनका कांटेक्ट आता है, इसके बारे में हम इस पार्ट में जानकारी लेने वाले हैं। ओके, देखिए, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। देखिए, अब जो आज के दिन मास मीडिया अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज यूज करता है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। यानी कि अभी केबल लगाना, सैटेलाइट तैयार करके उसे सिचुएट करना, तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission, satellites, etc. all of which cost a lot of money। अब आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती है तो ये बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है ना? क्योंकि वहाँ पर सैटेलाइट की हेल्प लेना, वो सारा सेटअप तैयार करना, उसके बाद जो न्यूज़ रीडर होता है, एंकर होता है, उसकी अरेंजमेंट, लाइट्स होते हैं, कैमरा होता है,
साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं एक्सेट्रा, और इन जैसी बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। तो ये सारी चीजें जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है ना। देखिए, इन अ न्यूज स्टूडियो it is not only the news reader who needs to be paid but also a number of other people who help put the broadcast together। अब देखिए, न्यूज स्टूडियो यानी कि जहां पर से न्यूज हमें देखने के लिए मिलती है, वहां पर सिर्फ न्यूज रीडर को ही पैसे देने की जरूरत होती है क्या? नहीं, तो अलग अलग जो बाकी के जो भी सर्वेंट्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको भी पेमेंट देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो क्योंकि वो भी लोग वहां पर अपनी अपनी भूमिकाएं बजाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। अब देखिए, न्यूज रीडर हो, कैमरा और लाइट्स को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले लोग हो, इनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो मीडिया में मनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हम देख सकते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ मनी यानी कि पैसा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि मीडिया सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ टेक्नोलॉजी लाने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए पैसों की जरूरत भी होती है, मनी पावर भी होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमें न्यूज स्टूडियो का, यानी कि वहाँ का न्यूज रीडर है, लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, वहाँ का प्रेजेंटेशन करना, और बाकी के जो भी कुछ सर्वेंट है उनको भी वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से मीडिया का जो संपर्क है वो पैसों से आता है, वहाँ पर मनी होना जरूरी है। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। और उसी के लिए मास मीडिया में या फिर जो भी कुछ मीडिया है, माध्यम है, उनमें पैसों की भारी मात्रा में जरूरत आती है, जरूरत महसूस होती है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। और आज हम देख सकते हैं कि ज्यादातर टेलीविजन चैनल्स जो है या फिर न्यूज़पेपर है, ये एक बिजनेस के तौर पर आज देखे जा रहे हैं, एक बिजनेस उनका हो गया है, एक बिजनेस हाउस के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। जॉन बेयर्ड sits in front of the apparatus with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the televisor and early television। देखिए, जो पुराने काल का एंशियंट टाइम में इस तरह के टेलीविजन का इस्तेमाल किया था। ओके, तो एक तत्कालीन समय का एक टेलीविजन का एक एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट, मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। अब देखिए, मास मीडिया जो है, आज हम देख सकते हैं कि टीवी चैनल्स है, टीवी प्रोग्राम्स है, उनके द्वारा मनी बनाने का काम किया जा रहा है। अलग अलग वेज उन्होंने तैयार किए हैं कि उसके जरिए उनको क्या मिले, पैसे मिले, ताकि वो अलग अलग प्रोग्राम तैयार कर सके। जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर प्रोग्राम्स तैयार करने के लिए मनी इन्वेस्टमेंट आज एक नेसेसिटी हो गई है। वन वे in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc। अब आप लोग सोच सकते हो या फिर आप लोगों को एक सवाल आया होगा कि ये जो न्यूज़ चैनल होते हैं, टीवीज होते हैं, ये किस प्रकार से पैसे बनाते हैं या फिर सेव करते हैं या फिर उन्हें कमाना होता है। तो उनके कुछ जरिए होते हैं, वेज होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, देखिए, आप टीवी पर देखते हो कि प्रोग्राम, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो बीच बीच में क्या आती है, एडवर्टाइज आती है। तो ये किसकी एडवर्टाइज हो सकती है, यहाँ पर कुछ थिंग्स दिखाई दी गई है, कार्स है ना, कार की एडवर्टाइजिंग होती है, हमारे पसंदीदा चॉकलेट्स की एडवर्टाइजिंग होती है, क्लोथ्स की एडवर्टाइजिंग होती है, मोबाइल फोन्स की एडवर्टाइजिंग होती है। फोन जो मोबाइल फोन्स यानी कि मोबाइल फ़ोन की अलग अलग जो कंपनीज होती है उनकी एडवर्टाइजिंग वहाँ पर की जाती है। अब ये जो सारी कंपनीज है, कार हो या फिर चॉकलेट, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स, ये प्राइवेट कंपनीज होती है। ये क्या लोग करते हैं कि उनकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करने के लिए अलग अलग टेलीविजन चैनल्स को मनी सप्लाई करते हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये एक वे हो गया, जरिया हो गया एक मनी तैयार करने का या फिर
उसी के हिसाब से, उस मनी के हेल्प से टीवी चैनल्स, मीडिया अपना जो प्रोग्राम है वो प्रेजेंट लोगों के सामने कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. अब आप लोगों ने कभी क्रिकेट देखा है टीवी पर? जाहिर सी बात है हम टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में एक ही एडवर्टाइज बार बार आती है। सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर, एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर। तो वो क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि उसके लिए उस कंपनी का एग्रीमेंट हो, या फिर उसके लिए जो भी कुछ मनी की सप्लाई हो, वो टीवी चैनल्स को या फिर रिगार्डिंग टू दोज थिंग्स वो क्या करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। और उसी की वजह से अलग अलग मैचेस देखते वक्त हमें एक ही एडवर्टाइज, एक ही प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग है वो बार बार दिखाई देती है। ओके, एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। अब ये एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है? क्योंकि उस एडवर्टाइज का जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन पर होता है, हमारे मन पर होता है। यानी कि अगर आपको कोई चॉकलेट पसंद हो और बार बार आप वो चॉकलेट की एडवर्टाइज टीवी चैनल्स पर देख सकते हो, तो उस एडवर्टाइजिंग में वो चॉकलेट किस तरह से अच्छा है, किस तरह की उसकी टेस्ट है, ये वो क्या करते हैं, उसका विश्वास दिलाते हैं कि ये चॉकलेट बेस्ट है, इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। और वो एडवर्टाइजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने क्या करते हैं, पेश कर सकते हैं या फिर पेश करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजिंग है ये टीवी पर रिपीट होती है, और उसी के द्वारा जो मनी गेनिंग का काम जो है वो मीडिया के थ्रू किया जाता है। ओके, इसके बारे में हम अगले पार्ट में भी जानकारी लेने वाले हैं। ओके, ये देखिए, कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज्ड ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब आप लोगों को आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखते वक्त किन्हीं 3 एडवर्टाइज की लिस्ट तैयार करनी है। टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इट। अब एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है उसकी एक लिस्ट तैयार करिए। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर हैव टू मेनी एडवर्टाइजमेंट। अब कुछ लोगों को क्या कहना होता है कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ही होती है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू एंड व्हाई? क्या आपको लगता है न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ही होती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों होती है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, उसका क्या रीज़न हो सकता है, इनके बारे में आपको सोचना है, डिस्कशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक जो पार्ट हमने सीखा है वो आपको आपकी समझ में आया होगा। आपको इस पार्ट को अच्छे से रीड करना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।